चारपाई मार्केट अभी से कह सकते हैं कि यहाँ पे सारी चारपाई आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, आप ये देखिए, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल कहलाती है, लेकिन देखिए दिल्ली का क्या हाल है। और बेचारे ये गरीब गुरबा दिल्ली पुलिस के लिए एक सवाल खड़ी करती है, तो एक वाइब आ रही थी यानी कि वो बिल्कुल ड्रोना मार्केट ये। और जब मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे एक बात का डर भी लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ से कोई मोबाइल छीन ना ले, तो इस बात की भी यहाँ पे डर होती है। दिल्ली के चोर बाज़ार कहते हैं वैसे चोर बाज़ार, और वाकई यहाँ पे सारी जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ी, खतरनाक था कि उसके हाथ पे पूरे ब्लेड लगे पड़े हुए थे। तो मैं तो देखकर थोड़ा सा डर भी गया और घबरा भी गया। अब गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम मौजूद है अपने नए ब्लॉग के साथ, और अभी हम जा रहे हैं जाकर जामा मस्जिद जा रहे हैं, चोर बाज़ार। वैसे ये 2-3 बजे सुबह के वक्त ये चोर बाज़ार निकलती, तो मैं उठ गया हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ चोर बाज़ार जामा मस्जिद के लिए। वहाँ पे जाकर फिर आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारी कैब वाली गाड़ी सामने की तरफ खड़ी है, और मैं ये कैब लेकर यहाँ से जामा मस्जिद जाऊँगा, और फिर वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि चोर बाज़ार में कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती। वाकई लगता है ऐसे जैसे कि फ्री में चीज़ें मिल रही हो। अभी हम मौजूद है अपने कैब के सामने, और ये हमारी कैब वाली गाड़ी आ गई, और ये कैब गाड़ी हम लेंगे और यहाँ से जामा मस्जिद अभी जा रहे हैं। तो ये मैंने कैब बुक किया, मैं हूँ, मेरे भाई है, 3 भाई और मैं हूँ, और अब मैं कैब पे बैठने वाला हूँ। इसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मैं हूँ, और ये मेरा बेटा, और ये हमारा भाई सादिक, और एक हमारा लखते जिगर इधर है, और ये हमारे कैब वाले भैया है। तो अभी हम यहाँ से, अब मेरी कैब वाली गाड़ी चालू हो रही, और यहाँ से बिल्कुल मैं डायरेक्ट जामा मस्जिद पे रुकूंगा मैं। और वहाँ पर रुकने के बाद, चूँकि मैं स्पेशली जाकर चोर बाज़ार देखने जा रहा हूँ, सुना बहुत कुछ हूँ, लेकिन चूँकि इस वक्त मेट्रो वगैरह चलती नहीं यहाँ पे, तो मैंने कैब बुक किया, और कैब से सीधे हम जाकर वहाँ पे जा रहे हैं जामा मस्जिद। तो वहाँ पे चोर बाज़ार देखते हैं, और बहुत कुछ है वहाँ पे। वैसे तारीखी जगह है जामा मस्जिद का एरिया, लेकिन वो इस वक्त की जो बाज़ार लगती है वो बदनाम बाज़ार, चोर बाज़ार कहते हैं उसको, जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे चीज़ें फ्री में मिल रही है, यानी इतनी सस्ती चीज़ें मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसी चीज़ों से लेने से पहले हमें थोड़ा सा सतर्क भी होना पड़ता है। पता नहीं वो कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ से, और क्योंकि ये डिजिटल चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम वगैरह भी होते हैं। तो लेट्स सी, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों, हमने 45 मिनट का सफ़र करने के बाद आखिरकार हम जामा मस्जिद पहुंच गए, और ये हमारे इस तरफ आपको जो दिख रहा है अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ये सामने दिख नहीं रहा है, ये जामा मस्जिद है ये। और ये पूरी की पूरी जो एरिया है ये जाकर ये पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है, जो कभी बादशाह शाहजहाँ के टाइम में शाहजहानाबाद के नाम से जानी जाती थी। दरअसल बादशाह शाहजहाँ ने 1640 के आसपास आगरा से कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली, और दिल्ली में अपने नाम से एक शहर बसाया था जिसे हम शाहजहानाबाद कहते हैं, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है पुरानी दिल्ली कहलाती है। और जब कैपिटल शिफ्ट की गई तो उसी वक्त जाकर यहाँ पे जाकर जामा मस्जिद तामीर करवाई गई। और हमारे इस तरफ जो सामने जो दिख रहा है ये लाल किला है, जो अभी भारत सरकार की जाकर एक ऑफिशियल बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है, और ये लाल किला का एरिया है। तो यानी ये जो पूरा जो एरिया है ये पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे इस वक्त संडे के दिन जाकर यहाँ पे चोर बाज़ार लगती है, जो कि चोरी छुप के लगती है। वैसे ये जो एरिया है ये वाकई बहुत तारीखी जगह है, लेकिन ये बदनाम जगह भी है। तो जो मैं आपको भी लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे चोर बाज़ार की तरफ, और ये सामने ट्रैफिक लाइट है ये। तो हम चलते हैं पहले चोर बाज़ार की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है, और क्या है ये, उसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल से बताते हैं आपको। तो पहुँचे हुए चोर बाज़ार, और ये इस वक्त मैंने एक जूता देखा है, वैसे ये कोई कंपनी की तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, और ये 800 बता रहे। अगर मैं लेना चाहूँ इसे तो मैं 200-300 रुपये में ले सकता हूँ यहाँ पे। इतने मतलब आप सोच नहीं सकते, जाकर 70-80% यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे भाई जाकर ये
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले रहे हैं, हमारे भाई दोस्त और बेटे मिलकर सारे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये। मार्केट क्या कहूँ उससे, बस ये समझे कि अनऑथराइज्ड है और चीज़ें ये चल रही है, ठीक है। तो ये वो आप खुद ही समझ जाना है कि क्या ये ऑथराइज्ड मार्केट है। इस तरह से ये साइड एरियाज़ में जामा मस्जिद के जस्ट पीछे की तरफ ये मार्केट लगी हुई, तो किसी एंगल से भी ये ऑथराइज्ड नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइटें वगैरह मिल रही यहाँ पे, और एक से एक यहाँ पे चार्जर्स वगैरह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे केबल्स दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे आपको, और भी बहुत तरह की चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, एक तो लाइट भी नहीं है, बस किसी तरह से ही चली जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, डिजिटल चीज़ें यहाँ पे, और ये एक से एक सस्ती सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये पूरी डिजिटल मार्केट है। सामने की तरफ एक बच्चा दिख रहा था, वो इतना ख़तरनाक था कि उसके हाथ पे पूरे ब्लेड लगे पड़े हुए थे। तो मैं तो देखकर थोड़ा सा डर भी गया और घबरा भी गया। तो ये पूरी की पूरी मार्केट है, आप देख सकते हैं, अनऑथराइज्ड मार्केट। इसी को दिल्ली का चोर बाजार कहते हैं। दिल्ली के चोर बाजार, दिल्ली के चोर बाजार। अब देखिए यहाँ पे एक से एक सस्ती सस्ती चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखिए सारी की सारी चीज़ें आप बस देखिए आप ये कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली, और आपको ये देखकर बिल्कुल लग रहा होगा कि ये तो नई चीज़ें तो नहीं है, यहाँ तो ये जाकर यूजलेस चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप एक से एक आप कैमरा वगैरह जितनी भी जाकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। और ये पूरी की पूरी मार्केट है और अनऑथराइज्ड मार्केट है। मैं आपको सच बताऊँ तो ये अनऑथराइज्ड मार्केट है। आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये मार्केट कितनी अंदर की तरफ है और ये मार्केट किस तरह की मार्केट है, ठीक है। ये बिल्कुल देखकर ही लग रहा है कि अनऑथराइज्ड मार्केट है और ये इलीगल चल रही है। तो यहाँ पे आपको मेनली जो आपको यहाँ पे एक से एक जाकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, और इनमें से कुछ जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो बिल्कुल नई चीज़ें हैं, सारे रीयूज्ड है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ चोरी किया गया है, ठीक है। अब मैंने प्राइस नहीं पूछा, चूँकि यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि जाकर जब आप किसी चीज़ का प्राइस पूछ लेते हैं ना, तो फिर आपको फिर वो चीज़ लेनी होती है। तो ये भी एक दिक्कत वाली चीज़ है यहाँ पे। दिल्ली के चोर बाज़ार कहते हैं वैसे चोर बाज़ार, और वाकई यहाँ पे सारी जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मेरे को लग रही कि जाकर वो न्यू चीज़ें, सारी रीयूज चीज़ें और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी ना, मतलब कि लगता है मतलब कहीं से चोरी किया गया और लाकर यहाँ पे बेचा जा रहा है। और चूँकि दिल्ली पुलिस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल रूल, सख्त रूल रेगुलेशन है, तो ये पूरी तरह से अनऑथराइज्ड मार्केट ही आपको चारों तरफ दिख रही होगी। ये पूरी तरह से आपको किसी भी तरह से एंगल से ऑड एरिया में मार्केट है और ये ऑथराइज्ड मार्केट नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इलीगल मार्केट हुई और चारों तरफ से ये मार्केटें लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे एक बात का डर भी लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ से कोई मोबाइल छीन ना ले, तो इस बात की भी यहाँ पे डर होती है। दिल्ली जितनी खूबसूरत दिखती है एक्चुअली में जो रहते हैं उनको पता होता है कि दिल्ली उतनी खूबसूरत है भी नहीं। और ये मेरे पीछे अगर आप दिखाई पड़ रहा होगा तो मेरे पीछे आपको जामा मस्जिद दिख रही है, जामा मस्जिद के जस्ट पीछे है मैं हूँ इस वक्त। जो मेरे पीछे है जो आपको वो सामने की तरफ जो दिखाई पड़ रही है, ये जो सामने की तरफ जो मीनारें दिख रही हैं आपको, वो जामा मस्जिद की मीनारें हैं वो। और इस वक्त में जाकर ये सारी मार्केट है, और ये मार्केट आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने किसी चीज़ को पता ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत ये भी होती है कि जब आप कोई चीज़ पता करते हैं ना तो फिर वो आपको लेना पड़ता है वो, और अगर नहीं लेंगे तो इनके जो गुर्गे हैं, चमचे हैं, वो फिर आपको एक्सटॉर्शन वगैरह और इस तरह से परेशान करते हो। शोर मार्केट से निकल रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने जो चीज़ें देखी है अनबिलीवेबल, सच में यहाँ पे एक तो
एक ही दुकान में अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही, मतलब कि आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बिना कार्टून के बिना कवर के मिल रहे वो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे लोग जो है ना जाकर वो टोपी दाढ़ी रख कर भी इस तरह की चीज़ों को बेच रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं वो क्या बेच रहे हैं वो, जबकि वो सारी चीज़ें चोरी की है वो। और दूसरी जो चीज़ हमने देखा है कि यहाँ पे एक वाइब आ रही थी, यानी कि वो बिल्कुल ड्रोना मार्केट ये और उस तरह की चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। और बगल में लाल किला है और जगह बगल में लाल किला है और जामा मस्जिद है, और अगर इसके आसपास अगर इस तरह की इलीगल और चोर बाजार चल रही है तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस के लिए एक सवाल खड़ी करती है। बहरकैफ इस वक्त मैं यहाँ पे हमारे सामने लाल किला हो रही है और ये इस वक्त देख सकते हैं चारपाई मार्केट अभी से कह सकते हैं कि यहाँ पे सारी चारपाई आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, आप ये देखिए। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पूरी मार्केट ही यहाँ पे है और सारी की सारी जो मार्केट है वो इसी तरह से अनऑथराइज्ड इलीगल मार्केट चल रही है यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा आगे चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा और यहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें जो मैंने देखी तो वाकई मेरे लिए बहुत ये एक्सप्लोरिंग इवेंट था ये, क्योंकि मैंने पहली बार देखी थी जाकर इस तरह के बाज़ार, चोर बाज़ार। और यहाँ पे जो मेरे हाथ छूटे हुए तो मुझे इस बात का डर भी लग रहा है कहीं कोई मेरा मोबाइल जाकर छीन ना ले। और ये देख सकते हैं सारी मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये सारी मार्केट ये चोर बाज़ार भी है, ये वैसे ही है लीगल मार्केट है। और यहाँ बहुत तरह की चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। लीगल बाज़ार यानी कि इलीगल नहीं, वो पीछे की तरफ जो था वो बाज़ार वो इलीगल था, अब यहाँ से लीगल बाज़ार शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे चीज़ें ठीक है, यहाँ पे वैसे दिखे ना बहुत तरह की चीज़ यहाँ पे मिलती है आपको, हार्डवेयर से लेकर स्पोर्ट्स आइटम्स से लेकर बहुत तरह की चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ी है, पूरी बाज़ार है। और इस वक्त सुबह के लगभग 4:30 बज रहे और मार्केट जो अब जो लीगल बाज़ार जो यहाँ पे लगनी शुरू हो गई, और ये लगभग ये स्पेशली संडे को ही लगता है और वैसे नॉर्मल डेज में नहीं लगती है बाज़ार। जितनी खूबसूरत सोचते हैं वाकई वैसी दिल्ली इतनी खूबसूरत है नहीं, और दिल्ली हिंदुस्तान का दिल कहलाती है, लेकिन देखिए दिल्ली का क्या हाल है। और बेचारे ये गरीब गुरबा लोग किसी तरह से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ज़िंदगी किसी तरह से बसर कर रही है। तो ये शहरों की दिल्ली की खासकर हकीकत है। आपको बता दूं कि दिल्ली भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जाकर वो शहर कहलाता है, जहाँ पे इंडिया में एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर पे लगभग 382 लोग रहते हैं। वहीं दिल्ली के अंदर में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे लगभग 11,297 लोग रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली कितनी ओवर क्राउड है। और ये क्राउड जो इतनी पॉपुलेशन जो इतनी बड़ी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है माइग्रेशन, यानी जो गाँव से लोग जो शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, चूँकि गाँव में जॉब नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दिल्ली ऐसे शहर को बिल्कुल कचड़ों का ढेर, क्राइम का गढ़ बना कर रख दिया। मार्केट पूरा घूम चुके हैं और थोड़ा थक भी चुके हैं। और हमने ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट 1000 की चीज़ हमने 200-250 में ली। एक घड़ी हम पूछने गए थे तो वो घड़ी का दाम वो बता रहे थे अगर वो 7,000 और 8,000 के करीब वो रेट थी। अगर हम लेते तो वो लगभग आई थिंक 700-800 में आ जाती, लेकिन फिर बाद में बात बनी नहीं और किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो गए। ये पूरी मार्केट में मेरे सामने मैं जितना भी चल रहा हूँ मार्केट खत्म ही नहीं हो रही, चारों तरफ की मार्केट में होगा नहीं होगा। ये गन्ने वाले भी हमारे सामने, और ये देखिए